मंगलमय मंगल करन बिन बारंबार ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप नमो नमो सकल सुपूजन बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जोरदार शब्द में बोली श्री सद्गुरु। सबके सब हाथ ऊपर करके गुरुदेव भगवान की ऊंची स्वर में जय घोष कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित मंचस्थ तीर्थों को भी पवित्र करने वाले पूज्य गुरुजन, समादरणीय सम्मान्य महात्मागण, तमाम ग्रामीणवासी सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। अभी अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किए। पाठ का प्रतिपाद्य विषय है ईश्वर भक्ति से परम सुख की प्राप्ति। जो नर नारी मन लगाकर ईश्वर परमात्मा की भक्ति करेंगे उन्हें एक न एक दिन उस परम शांति पद की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। पाठ के करीब अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा।
शिव आज यानी ब्रह्मा, सुखदेव मुनि, सनक सनंदन सनकादिक और सनत कुमार और नारद बाबा जितने ऋषि महर्षि ब्रह्म विचार में प्रवीण है, सबों का एक ही मत है, एक ही सिद्धांत है कि उस परम शांति को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए परमात्मा रूपी राम से प्रेम करने की आवश्यकता है। शायद वहां गरुड़ जी महाराज प्रश्न किए होंगे काकभुसुंडी जी से कि महाराज आप जिन जिन का नाम गिना रहे हैं ये लोग तो बहुत पहले हुए, उसके लिए प्रमाण क्या है, सिद्धांत क्या है, सबूत क्या है कि उन महापुरुषों का ऐसा सिद्धांत है। तो काकभुसुंडी जी महाराज दर्शाने की कृपा की श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। सारे वेद पुराण, रामायण महाभारत गीता जितने धर्म ग्रंथ है, सबका निचोड़ बात यही है कि जब तक एक निष्ठ होकर प्रभु परमात्मा रूपी राम की भक्ति नहीं करोगे तुम्हारा जीवन खुशहाल नहीं होगा। और पाठ के करीब में हम लोगों ने सुना कि कुछ असंभव सारी बातें भी संभव हो जाए, असंभव सारी बातें संभव हो जाए माना, यानी कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, बांझ स्त्री का बेटा किसी को मार दे, आकाश बिना मिट्टी बिना पानी बिना वायु के तरह तरह के फूल खिल जाए, मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो जाए, खरगोश के माथे पर सींग उग जाए, अंधकार सूर्य की शक्ति को नष्ट कर दे, ठंडीले बर्फीले पहाड़ से अपने आप अग्नि प्रकट हो जाए, और पानी को मत करके कोई घी निकाल ले, बालू को पेर करके कोई तेल निकाल ले, ये सभी असंभव बात है, नहीं होने वाली बात है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शा रहे कि थोड़ी देर के लिए मान जाइए कि यह असंभव सारी बातें भी संभव हो जाए, लेकिन यह बात मानने योग्य नहीं है कि बिना हरि भजन किए वह परम सुख की प्राप्ति हो गया, यह बात मानने योग्य नहीं। इसलिए तो कहा बारी मथे घृत होई बरो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अबील। चाहे पानी को मत करके घी निकाले, बालू को पेर करके तेल निकाल ले, लेकिन यह सिद्धांत अटल है कि बिना परमात्मा रूपी राम का भजन किए किन्हीं का जीवन सुखमय आनंदमय हो गया। यह बात मानने योग्य नहीं। रामायण में ही आया है, राकापति सोरस उगई, तारागण समुदाय, सकल गिन दबलाए, बिनु रविराती न जाय। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटहि न जीवन के कलेशा। कहते हैं पूर्णिमा के दिन अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर
अपनी चांदनी को बिखेरते हुए चंद्रमा का उदय हो जाए, सारे तारागण भी झुंड के झुंड बांध करके उदय हो जाए और सभी बिजली बत्ती दिव्या लालटेन पेट्रोमेक्स सबको जला दिए जाए और सभी पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ पेड़ पौधे में आग लगा दी जाए, तो कहिए कितना प्रकाश होगा। बहुत 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 प्रकाश होगा। लेकिन इतना प्रकाश होने के बावजूद भी बिना सूरज के उदय हुए क्या रात्रि का विनाश होगा? बिना सूरज का उदय हुए रात्रि का विनाश नहीं हो सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। महापुरुषों ने कहा, ऐ संसार के लोगों, ठीक इसी तरह से आप संसार में कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कितनों बाहरी बातों को बना लें, लेकिन जब तक एक निष्ठ होके गुरु की भक्ति नहीं करोगे, जीवन खुशहाल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम लोग भ्रम बस कहते हैं कि शायद जिसके पास विशेष सांसारिक वैभव है, धन दौलत महल मकान जमीन जायदाद है, शायद वे सुखी होंगे, लेकिन भ्रम है। हमारे तुलसी साहब के वाणी में आया है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। तुलसीदास जी महाराज अंतिम निचोड़ बात बता रहे हैं कि ए संसार की समस्त नर नारियों, एक ईश्वर भक्ति के बगैर, एक भगवान की भक्ति के बगैर सब के सब दुखी हैं, सब परेशान है। इसलिए तो संत पलटू साहब ने कहा, नहीं मुख राम गाओगे तो आगे बड़ा दुख पाओगे, राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमद्रोत मारेगा, कबहू सत्संग न किन्हा, भूखे को नाही कुछ दिन्हा, माया ओ मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी भोले, पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुंदर तन पाकर खोया। महापुरुषों ने कहा, बड़ा ही देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में रह के भगवान का भजन कर लो और अपने जीवन को खुशहाल बना लो, क्योंकि संसार के पदार्थों में वह सुख नहीं है जिस सुख की तलाश हम आप सबों के अंदर से हो रही है। कैसा सुख? कैसा सुख? 2-4 दिन वाला सुख, या 2-4 महीना वाला सुख, कि 2-4 साल वाला सुख? ऐसा कोई चाहते हैं कि 6 महीना सुख हो और 6 महीना के बाद फिर दुख हो जाए? नहीं, सभी शरीरधारी प्राणी क्या चाहते हैं? नित्यानंद सुख, अखंडानंद सुख, परमानंद सुख। लेकिन वह सुख खोजते हैं कहां? संसार के पदार्थों में। संसार के पदार्थों में, जमीन जायदाद में, महल मकान में, बाग बगीचा में, हाथी घोड़ा में, पति पत्नी बेटा बेटी सगे संबंधियों में वह सुख खोज रहे हैं। लेकिन महापुरुषों ने कहा, अरे वह सुख संसार के पदार्थों में नहीं, वह सुख स्वरूप एक ही परम पिता परमात्मा रूपी राम है। हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के वाणी में आया, सुनिए सकल जगत के बासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी,
यह जग है धूमधाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। कोई न स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर ओही। शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। शांति स्वरूप आनंद की मूर्ति, सुख का खजाना एक ही परम पिता परमात्मा रूपी राम है। जब तक परमात्मा की भक्ति करके अपने आप को परमात्मा से नहीं मिलाओगे, तब तक वास्तविक सुख शांति नहीं मिलेगी। यह ध्रुव सत्य है। इसलिए दुनिया के चहल पहल से, दुनिया के नाशवान क्षण भंगुर मायावी पदार्थों से अपने मन को समेटो और एक निष्ठ होकर प्रभु परमात्मा की भक्ति करो। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा, भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। अगर यह भगवान की भक्ति करने में आलस करोगे, गफलत के नींद में सोए रहोगे, तो फिर जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा जन्मते मरते रहेंगे, नाना प्रकार के शरीर को धारण करेंगे और पग पग ठोकर खाएंगे, दर दर भटकते रहेंगे, कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शांति चाहते हैं तो भगवान का भजन करो। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु। अब आइए, हम तो आपके क्षेत्र में रहते ही हैं, आपके क्षेत्र में घूम घूम करके सत्संग प्रवचन आप लोगों को अपनी भाषा में सुनाते रहते हैं। अब हमारे